Hello, my dear students. I'm Bimla Kumawat, your English teacher. We have already learned poem. Now, today onwards, we are going to start question answers of this poem. Okay? Are you ready to study? Okay, fine. Pay attention. We will do answer these questions. Question number 1. Why does the speaker use the expression why he goes? अब स्पीकर ने ये क्यों यूज में लिया है? ये जो वर्ड है वाइड ही गोज. ओके, आंसर द स्पीकर यूजेस द एक्सप्रेशन वाइड ही गोज. अब देखिए स्पीकर ने क्यों यूज में लिया है पोएम में. टू शो दैट, ये दिखाने के लिए, सन ट्रेवल ऑल अराउंड एंड शॉवर्स इट्स लाइट. सन ट्रेवल में सूरज ट्रेवल करता, मतलब कि चारों तरफ उसकी रोशनी जाती है. अराउंड एंड शॉवर्स इट्स लाइट, और अपना उजाला भी बिखेरता है. ऑन द अर्थ, धरती पे. ओके, धरती पे चारों तरफ अपना उजाला, रोशनी और अपनी जो लाइट है वो बिखेरता है. ओके, शॉवर्स मीन्स बिखेरना. ओके, ऑन द अर्थ, धरती पे. अंडरस्टूड? वंस अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. Question number 1. Why does the speaker use the expression wide he goes? Answer. The speaker uses the expression wide he goes to show that the sun travels all around and showers its light on the earth. Now, question number 2. Why was the blinds closed? अब देखिए, blinds closed means जो खिड़कियों पे पर्दे या फिर स्क्रीन जो है उसको क्यों बंद कर दिया जाता है. What does the sun do when this happens? अब सूरज क्या करता है जब ये होता है. तब जब इनको ब्लाइंड्स को क्लोज कर दिया जाता है तो सूरज क्या करता है. आंसर. द ब्लाइंड्स वर क्लोज सो दैट द सन रेज डजंट एंटर्स द रूम. इसलिए क्लोज करते, इसलिए बंद करते कि सूरज की किरणें रूम, कमरे के अंदर ना आए. इट वुड रिमेन कूल, और उससे अगर बंद कर देंगे तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा. अगर खिड़कियां खुली रहेगी, पर्दे खुले रहेंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा. तो उसको कूल रखने के लिए उसके पर्दे बंद कर दिए जाते हैं. सन फाइंड्स इट्स वे टू एंटर थ्रू नैरो क्रैक और ओपनिंग टू वार्म द रूम. अब देखिए, सूरज की किरणें खुद अपनी रास्ता निकाल लेती है थ्रू नैरो क्रैक. नैरो में कोई छोटी सी सकरी सी क्रैक होती है, दरार होती है. और ओपनिंग टू वार्म द रूम, और रूम को क्या कर देती है, गर्म कर देती है. ओके, नाउ वंस अगेन आई एम रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वाज द ब्लाइंड्स क्लोज्ड? व्हाट डज द सन डू व्हेन इट्स हैपेंस? आंसर. द ब्लाइंड्स वर क्लोज्ड सो दैट द सन रेज डजंट एंटर द रूम एंड इट वुड रिमेन कूल. सन फाइंड्स इट्स वे टू एंटर थ्रू नैरो क्रैक और ओपनिंग टू वार्म द रूम. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. वॉट डज द सन डू इन द डस्टी एटिक? डस्टी एटिक मीन्स जहाँ पे घास चारा फूस रखा हुआ रहता है, वहाँ पे क्या होती है, धूल जमी हुई रहती है. वहाँ पे क्या करता है सूरज? इट वेलकम देयर. इज इट वेलकम देयर? क्या उसका वहाँ पे स्वागत होता है? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? आंसर. द रेज एंटर्स थ्रू द की होल. अब देखिए, किरणें, वो जो कमरा है जिसमें कुछ चारा फूस घास जो भी रखा हुआ है वो बंद कमरा है. ओके, जस्ट लाइक अ स्टोर रूम. अब उसको लॉक लगाया हुआ है. लॉक लगा के जो चाबी का होल होता है, अब देखिए सूरज की किरणें उसकी होल से अंदर जाती है. इन द डस्टी एटिक एंड मेक्स द डस्टी एटिक स्पाइडर्स ग्लैड. अब देखिए, डस्टी एटिक स्पाइडर, वहाँ पे जो मकड़ियाँ होती है, जाले डले हुए रहते हैं. उन जालों में कौन रखती है? मकड़ियाँ. उनको क्या कर देती है? ग्लैड. GLAD. ग्लैड मीन्स खुश, हैप्पी. उनको खुश कर देती है. यस, इट इज़ वेलकम देयर. हाँ, इट यहाँ पे सूरज की किरणें हैं, उनका क्या होता है? स्वागत होता है वहाँ पे. आपको पता है ना, यहाँ पे इससे पता चला स्पाइडर खुश हो जाते हैं, उसका मतलब है दे इट इज़ वेलकम देयर. आई कम टू नो बाय द लाइन. अब देखिए, मुझे कैसे पता चला? इस लाइन द्वारा. ही थ्रू द की होल मेक ग्लैड. अब ये जो लाइन है ये दिखाती है पोएम में कि इससे पता चलता है. वी शोज दैट. ये लाइन क्या दिखाती है? व्हेन द सन एंटर्स, जब सूरज अंदर जाता है, द एटिक स्पाइडर्स बिकेम हैप्पी. जो एटिक, वो घास फूस में, वो कचरे में जो मकड़ियाँ हैं, मकड़ियों की जाली में, वो क्या हो जाती है? बिकेम हैप्पी, खुश हो जाती है. ओके, नाउ आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. Question 3. What does the sun do in the dusty attic? Is it welcome there? How do you know?
So answer, sun rays enters through the keyhole in the dusty attic and make the dusty attic spider glad. Yes, it is welcome there. I come to know by the line he through the keyhole make glad, which shows that when the sun enters the attic, spiders became happy. Now next. Now see question number 4. Where does the sun shed a warm and glistening look? अब देखिए where, कहाँ पर? The sun shed means उसकी परछाई. A warm and glinting look. Answer, the sun shed a warm and glinting look among the आइविस इनमोस्ट कॉर्नर. आइविस बेटे ये क्या होते हैं? झाड़ी होती है, मतलब कि पेड़ होता है, बेल होती है ना. इट इज़ अ क्लाइंबर. ओके, जो पेड़ किसी भी पेड़ के ऊपर घिरी हुई रहती है, उसके बहुत घने पत्ते होते हैं. इसके क्या होते हैं? बहुत ही घने पत्ते होते हैं. और वो रोशनी, सूरज की रोशनी वहाँ तक, हर पत्ते के कॉर्नर तक पहुँचती है. कितना ही घना क्यों ना हो वो क्लाइंबर, उसके अंदर भी उसकी रोशनी पहुंच जाती है, उसके हर कॉर्नर पे. ओके, मतलब कि सूरज की किरणें आप कितना भी देखो, कमरा भी बंद करने की कोशिश करो, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, लेकिन दिन है ये आपको इजीली पता चल जाता है कमरे में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उजाला होता ही होता है. ओके, एंड यू नो दैट इन नाइट, रात को कितना गहरा अंधेरा होता है, हमें कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन दिन में अपन रूम को बंद कर लेते तो भी हमें सब कुछ ऐसे से दिख जाता है, क्योंकि रोशनी कहीं से भी अंदर आ जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द सन प्लीज द चाइल्ड? अब देखिए सूरज प्लीज मीन्स खुश करना. द चाइल्ड बच्चों को कैसे खुश कर देता है? आंसर, द सन प्लीजेज द चाइल्ड बाय पेंटिंग द स्काई इन द ब्यूटीफुल डिफरेंट शेड्स. शेड्स मीन्स अलग अलग प्रकार का जो कलर होता है, शेड करते हैं ना, कलर करना है ना, ऑफ रेड एंड मेकिंग एवरीथिंग ब्राइट स्पार्किंग. सारी चीज़ें क्या हो जाती है? ब्राइट. और स्पार्किंग में चमकीली हो जाती है. कब आपने देखा हो इवनिंग के समय सूरज कैसे दिखता है? रेड कलर का दिखता है ना, और आसमान में चारों तरफ रेड कलर छा जाता है. और इवनिंग में देखो बेटा कलर ही चेंज हो जाता है. दिन में तो देखो, अभी देखोगे आप तो बहुत उजाला है, सारी चीज़ें ब्राइट नज़र आ रही है. जैसे जैसे शाम होती है तो आसमान का रंग भी बदल जाता है, और धरती पे चीज़ें जो दिखती है उनका भी कलर चेंज हो जाता है. ओके, नाउ वंस अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. पे अटेंशन. Question number 4. Where does the sun shed a warm and glittering look? Answer, the sun shed a warm and glittering look among the ivy's inmost corner. Question number 5. How does the sun please the child? Answer, the sun pleases the child by painting the sky in the beautiful different shades of red and making everything bright sparkling. Okay. Now watch this video twice and learn and write these question answers in your fair notebook. Okay, thank you. Have a nice day.